Welcome to Nok TV. You are going to learn English with Zulfikar sir. Today I am going to teach you the indefinite and interrogative pronoun. You have already learned what are pronouns and what are types of pronoun. Today the next type is going to discussion, that is indefinite and interrogative. First of all, I will talk about indefinite pronoun. What is pronoun? You know it very well that all the words that are used instead of noun are called pronoun. In pronoun, we use pronoun as a subject of a verb and an object of a verb. In this lesson, we will learn what are indefinite pronoun. First of all, what is the difference between indefinite and definite? Definite means specific. जब आप किसी बात को स्पेसिफाई कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं, उसको हम डेफिनेट का नाम देते हैं, और जब हम ओपनली छोड़ देते हैं बात को, उसको हम इनडेफिनेट का नाम देते हैं, जो कि क्लियर नहीं होती बात. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन दी क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं. मैं एक स्टूडेंट से कहता हूं आप जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, तो उसका मैं कहता हूं यू गो फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसी को ही जाना पड़ेगा जिसको मैंने कहा है. अगर मैं ऐसे कहता हूं कि एनी वन ऑफ यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम में से कोई भी जाए मेरे लिए पानी लेके आए, तो यहां मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. इसी चीज को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है? वो है समवन, समबॉडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, वन, ऑल, सम, और भी कुछ है इसके अंदर. लेकिन हमारा फोकस इसमें होगा. अब देखें, इसमें आपको दो तरह के इंडेफिनेट नजर आ रहे हैं. एक में सम बॉडी लगा हुआ है, एक में सम वन लगा हुआ है. जो बॉडी है ना, बॉडी जिसके साथ बॉडी, सम बॉडी है, एवरी बॉडी है, एनी बॉडी है, ये हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं. क्योंकि हमें आप पता है ना, वी स्टडी 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर. फर्स्ट इज सोशल ग्रामर, एंड सेकेंडली इज मेंटल ग्रामर, एंड थर्ड वन दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, वो है, उसे हम कहते हैं ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, जो कि हमारा टॉपिक है. ग्रामर ऑफ लैंग्वेज ही हम पढ़ते हैं. सोशल ग्रामर जो है वो जनरली इनफॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है. मेंटल लेवल भी हम बोलने वाले के साथ उसका मेंटल लेवल देख के बात करते हैं. बच्चे से बात करनी है तो बच्चों की तरह आप बात करते हैं, उसी लेवल की बात करते हैं. लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज. उसमें हम एनी बॉडी यूज नहीं करेंगे, सम बॉडी यूज नहीं करेंगे, हम समवन, एनीवन और एवरी वन यूज करेंगे. इज इट क्लियर? देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल फॉर यू. Someone has stolen my watch. Please watch this sentence very carefully. देखें, has stolen, टेंस कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट. शाबाश. पास्ट परफेक्ट में has stolen वर्ब है. आपको ये पता है कि कोई वर्ब ऐसा नहीं जिसका सब्जेक्ट ना हो. तो आप बताएं, has stolen ये वर्ब हो गया, my watch ऑब्जेक्ट हो गया, my इसमें जो है वो एडजेक्टिव हो गया. ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है. तो आप बता सकते हैं अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी तो होगा ना. सब्जेक्ट क्या है इसमें सब्जेक्ट है बेटे समवन. शाबाश. ये इसमें सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है इंडेफिनिट, कि किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली है. स्पेसिफाई नहीं किया इसने, जनरल छोड़ दिया ना. स्पेसिफाई करता तो वो इंडेफिनिट नहीं था. उसने स्पेसिफाई नहीं किया, ओपनली बात छोड़ दी है कि किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली है. तो समवन यहाँ क्या काम कर रहा है? यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और ये है क्या? ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एवरीवन वांटेड टू गो विद द ट्रिप. ये वर्ब है. अगर वर्ब है, ये वर्ब है बेटे, ठीक है. टू गो इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव हमारा अगला चैप्टर आ रहा है इन्फिनेटिव, उसमें आपको क्लियर करूंगा. टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो इन्फिनेटिव होता है. ये कैसे यूज होता है? विद हमारा प्रेपोजिशन है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये दी आर्टिकल है. तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, वो नोन होता है. तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है हमारा. इज इट क्लियर? और यहां आ जाए, एवरी वांटेड वर्ब है, टू गो इन्फिनेटिव है, तो पीछे क्या बचा? एवरीवन बचा ना. एवरीवन क्या है? एवरीवन वर्ब से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब वर्ब से पहले तो एक ही चीज आती है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन. तो ये बात क्लियर हो गई है कि ये या ये नाउन है या ये प्रोनाउन है. तो नाउन तो है नहीं. ये क्यों नाउन नहीं है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. ये किसी शख्स का नाम नहीं है, जगह का नाम नहीं है. ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है.
ठीक है, इसी के यहाँ कहते हैं एवरीवन। तो यहाँ एवरीवन क्या है, यहाँ एवरीवन काम कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इज इट क्लियर कि कोई भी जो है ना, अब देखें इसका सेंटेंस का आप मीनिंग देखें। एवरीवन वांटेड टू गो विद द ट्रिप, एक क्लास उसका ट्रिप जा रहा है, मरी जा रहा है या किसी पहाड़ी इलाके में जा रहा है या किसी जो है ना और हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहा है। तो उसने कहा किस किसने जाना है, टीचर ने पूछा है, तो उसने कहा कि एवरीवन वांटेड टू, हर कोई ट्रिप के साथ जाना चाहता था। स्पेसिफाई नहीं किया कि वो भी जाना चाहते हैं, वो भी जाना चाहता है, ओपनली बात कर दी कि एवरीबॉडी। तो एवरीवन वांटेड, तो हर कोई ट्रिप के साथ जाना चाहता था, तो ये भी स्पेसिफाई नहीं किया, इसे भी हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। वेल डन। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इससे पहले आप और देखें, यू शुड, मैं ऐसे लिखता हूं, यू शुड डू योर ड्यूटी। इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखें आप, यू शुड, बेटे शुड यहां जो है ना ये मॉडल्स है, जब भी मॉडल आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ये लगी है, ठीक है। और ये देखिए इसका सब्जेक्ट कौन सा है, यू है। तो यहां जो ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ये अपने सब्जेक्ट को ही फॉलो करता है। जो एडजेक्टिव होता है इसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही आता है। अगर यू है तो योर आएगा, ही है तो हिज आएगा, शी है तो हार आएगा। यहां देखें अगर वन है तो वंस आएगा, ठीक है। जिस तरह यू का योर आया ना, वन का वंस, ये पॉजिटिव केस है। अब आप नोट करें, वन सब्जेक्टिव केस है और ये इसकी पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं हम लोग इसको। इज इट क्लियर? ड्यूटी नाउन है, डू वर्ब है और ये मॉडल है, मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब देखें यहां वन का क्या काम है, वन मॉडल वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले हमेशा 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 सब्जेक्ट आता होता है, और सब्जेक्ट कौन सा होता है, या नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ नाउन तो है नहीं है, इट मीन वन जो है ये प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, इसी को तो हम कहते हैं डेफिनेट प्रोनाउन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इसको बाद में कराता हूं, वो ये प्लूरल में यूज हुआ है। नो वन, नीचे आ जाए, नो वन एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, यानी किसी ने क्लास में कोई पंखा खराब किया है, चेयर तोड़ी है, शीशा तोड़ा है, तो टीचर ने पूछा है किसने तोड़ा है, तो कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है। नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट। तो अब यहां यही बात की जा रही है कि नो वन एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, कोई अपना फॉल्ट नहीं मानता, किसी ने अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए सेकंड फॉर्म लगाई मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हिज लगाया मैंने, ठीक है। क्लास लड़कियों की भी हो सकती है, लड़कों की भी हो सकती है। तो नो वन एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, मैंने हिज क्यों लगाया है, हर क्यों नहीं लगाया मैंने, बेटे जब बात क्लियर ना हो कि लड़के हैं कि लड़की हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ नो वन है, किसी ने भी नहीं, हमें ये नहीं बताता कि ये गर्ल है या बॉयज हैं। जब हमें ये ना पता चलता हो बॉयज है कि गर्ल है, तो डोमिनेंट सोसाइटी जो है ना वो मैन की है, तो यहाँ हम हिज ही यूज करेंगे, मुज़क्कर ही यूज करेंगे, मैस्कुलिन जो है ना वो यूज करेंगे, फेमिनिन यूज नहीं करेंगे। तो नो वन एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, नो वन जैसा ये वन था ना, इसके अकॉर्डिंग उसका एडजेक्टिव लगा था, वन का वंस, नो वन का, नो वन सिंगल है ना, ये सिंगल है, मैंने कहा कि सिंगल है, लेकिन हम मैन के लिए लगाते हैं, गर्ल के लिए नहीं लगाते, तो सिंगल के लिए हिज ही आता है ना, प्लूरल होता देयर होता। तो यहाँ ये नो वन क्या काम करता है, नो वन सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या प्रोनाउन या नाउन। तो नाउन तो है नहीं है, इट मीन ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये। नेक्स्ट आ रहे बेटे, नाइदर ऑफ देम वाज इन ऑफिस। फिर देखें वाज वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, ऑफिस नाउन है, ठीक है। और अब देखें नन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, यहां कहीं हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ है। सब्जेक्ट इसलिए छुपा हुआ है, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं ऑफिस में। इज इट क्लियर? तो नाइदर भी जो है वो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि नाम नहीं बताया, स्पेसिफाई नहीं किया। उसने कहा उनमें से जो भी थे वहां ऑफिस के ऑफिशियल थे, जो वहां लोग थे, स्टाफ था, मेंबर्स थे, उसने कहा है कि कोई भी उनमें से ऑफिस में नहीं था। तो कोई भी कहे कि उसने हमें एक जनरल बात कर दिया है, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाए, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ये बड़ा वादे सेंटेंस है, ये वर्ब है, इज वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता होता है, सब्जेक्ट, शाबाश। तो सब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट होगा समथिंग। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन तो है नहीं ये,
इट मीन ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाए। एनीथिंग कैन बी बॉट है, ये पैसिव का सेंटेंस है और इसमें भी मॉडल यूज हुआ है। कैन एक मॉडल है और जब भी मॉडल यूज होता है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और मॉडल के चैप्टर में इसकी इन डिटेल बात होगी। मॉडल्स क्या है, इनको मॉडल क्यों, मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं, कोई बात है ना, इनको मॉडल कहते हैं, क्यों इनको मॉडल कहते हैं, उसकी डिटेल बात की है मैंने मॉडल के लेक्चर में। वो इसके बाद आएंगे, वर्ब के चैप्टर में बात होगी। ये प्रोनाउन चल रहा है हमारा। देखें बेटे, ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है ना। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ देखें, एनीथिंग। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। चूंकि आगे देखें, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बॉट थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसलिए लगी है कि बी कैन के बाद बेटे मॉडल है, कैन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती थी। बॉट उसने थर्ड फॉर्म लगाना थी क्योंकि पैसिवाइज है ये, तो उसको लगाने के लिए बी को सपोर्ट लेना पड़ा, बी का सहारा लेना पड़ा उसको। उसने कैन बी बॉट हेयर, यहां से हर कुछ खरीदा जा सकता है। इज इट क्लियर? ऑल आर माई फ्रेंड्स। अच्छा, ऑल जो है बेटे, ऑल ये भी देखें लिखा मैंने, ऑल जो है ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल दो तरह से यूज होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। मैंने दोनों यूज किए हैं, आपको बताता हूं। कुछ लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके फ्रेंड आते हैं, आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आप कहते हो कि सारे मेरे दोस्त हैं, ऑल आर माई फ्रेंड्स, ऑल आर माई स्टूडेंट्स। ये आपने प्लूरल यूज किया आई का। इज इट क्लियर? यहां देखिए, ऑल आर माई फ्रेंड्स। ऑल यहां क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आप एक एक का नाम नहीं लिया आपने कि ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है। आपने जनरली बात कर दिया कि सारे मेरे दोस्त हैं, तो यहां आपने प्लूरल यूज किया आर का। ऑल आर माई फ्रेंड, सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे स्टूडेंट हैं। यहां क्या किया आपने? ऑल को एज ए सिंगुलर भी यूज होता है। देखें कैसे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये बहुत अच्छी एक पॉपुलर प्रोवर्ब है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब अच्छा है जिसका एंड अच्छा है। ठीक है, ऑल इज वेल। यहां देखें आपने इज यूज किया है। इट मीन आपने ऑल को क्या लिया? सिंगुलर। ऑल को जब आप सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा इज। ऑल को जब आप प्लूरल मानेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा आर। इज इट क्लियर? सेम चीज यहां दोबारा इधर आ जाए। यहां ये मैंने छोड़ा था ना, मैनी हैव। मैनी बेटे, मैनी आता ही ज्यादा के लिए है, ठीक है, और मैंने हैव लगाया है। अगर यहाँ हैज होता तो मैनी सिंगल के लिए यूज होता, क्योंकि हैज सिंगल के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है। तो मैनी हैव कम बैक होम। बात कर रहा है स्टूडेंट्स की, ट्रिप पे गए थे, तो वो टीचर कह रहा है कि अक्सर जो है ना उनमें से घर वापस आ गए हैं। तो यहां देखें, मैनी हैव कम बैक। हैव कम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कम बैक वापस आ चुके हैं, होम नाम है, नाउन है, घर आ चुके हैं। तो यहां जो मैनी ने काम किया, वो क्या काम किया? वो किया इंडेफिनिट प्रोनाउन का। और कौन सा इंडेफिनिट है? ये प्लूरल का है, ये भी प्लूरल का है, और ये ऑल जो है ना ये भी प्लूरल का है, सिंगुलर का भी है। बोथ भी ऐसे काम करता है बेटे। बोथ आर माई फ्रेंड्स। कोई आपको दो बंदे आपको मिलने आए हैं, आप कहते हो, नाम नहीं आपने बताए, अगर नाम बताते स्पेसिफाई कर देते आपने सिंपली कह दिया कि दोनों मेरे फ्रेंड हैं, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, दोनों मेरे कोलीग्स हैं, तो आपने यूज कर दिया बोथ आर माई फ्रेंड्स। ये तो बेटे कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की मैंने। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसके नाम से पता चलता है, ये सवालिया बनाने के लिए यूज होते हैं। कुछ वर्ड, कुछ हु के वर्ड WH वाले, कुछ WH वाले वर्ड जो है वो सवालिया बनाने के लिए यूज होते हैं और साथ साथ वो प्रोनाउन का काम भी करते हैं। ये सारे WH वाले वर्ड जो है वे क्वेश्चन के लिए यूज नहीं होते। इनकी दो कैटेगरीज हैं, कुछ प्रोनाउन है, कुछ क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की आज। प्रोनाउन में क्या आते हैं? हु, whom और whose, which और what। ये पांच आज की डेट में पांच जो है ना ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। इनके कंपाउंड भी बनते हैं, जैसा whichever, whatever, whoever। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन पांच की, और ये पांचों के पांचों यूज होते हैं, कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव भी यूज होते हैं, और साथ साथ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज होते हैं। ये काम भी प्रोनाउन का करते हैं और साथ साथ इस एक सेंटेंस को सवालिया भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं जरा। पिछले लेक्चर में रिलेटिव प्रोनाउन को, आप रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बात बताई थी हु के बारे में, क्योंकि हु का डबल यूज आ रहा है ना, अब दूसरा यूज आ रहा है। पहले वो सुन लें, वो क्या मैंने आपको बताया था। वो ये बताया था, देखें, दिस इज द बॉय हु
स्टोल माई पेन। देखें, बहुत गौर से देखें एग्जाम्पल को। दिस इज दी बॉय, ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वाले लेक्चर में आपको बताया था। ये वो लड़का है, दी लगाया मैंने, बॉय के साथ दी नहीं आता, उसको मैंने प्रॉपर बनाया तो उसकी रीजन बताई है। रीजन ये है कि वो चोरी की थी उसने मेरा पेन। तो दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु स्टोल माई पेन। यहाँ पे हु का यूज देखना है आपने, बाकी सारा छोड़ दें। हु ने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले किया है। कंजंक्शन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। रिलेटिव इसलिए प्रोनाउन भी है ये, क्योंकि स्टोल का प्रोनाउन है। अब आज वाले सेंटेंस में मैं ये इसी हु को दूसरा, देखिए इसमें ये सेंटेंस जो है ना, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं देखें। मैं इसका ये पार्ट खत्म कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। ये रह गया हु स्टोल माई पेन। अब बताओ ये सेंटेंस सवालिया बन गया कि नहीं बन गया? इसी चीज को तो हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चूंकि इंटेरोगेटिव का काम भी कर रहा है और साथ साथ ये प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। हु स्टोल माई पेन, ये भी यहां लिखा है, देखें हु, मैं दोबारा लिखता हूं, हु स्टोल माई पेन। अब साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे क्योंकि ये सवालिया बन चुका है। जब मैंने बोला था दिस इज दी बॉय हु स्टोल माई पेन, वहां ये सवालिया नहीं था, वहां रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया इसने। अब यहां ये हु कौन सा काम कर रहा है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। देखें कैसे काम करता है। ये वर्ब है, स्टोल वर्ब है। आपको पता है कोई वर्ब नहीं आ सकता बगैर सब्जेक्ट के, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? तो आप बताएं ये नाउन है। चूंकि नाउन होता तो किसी पर्सन का नाम होता, प्लेस का नाम होता, थिंग का नाम होता। ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम नहीं है, ये हु है और हु एक प्रोनाउन है। तो यहां ये हु जो है ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चूंकि साथ साथ ये क्वेश्चन भी बना रहा है, देखो साइन ऑफ इंटेरोगेशन, और साथ साथ ये प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो इसी एग्जांपल को मैं एक और एंगल से देखता हूं। ऊपर आ जाए, यहां आए। हु वन द बास्केटबॉल गेम लास्ट नाइट। पिछली रात कोई बास्केटबॉल का मैच हुआ था। तो अब वो पूछ रहा है कि वो बास्केटबॉल की जो गेम का मैच हुआ था वो किसने जीता है? किसने जीता है? उसने इंटरोगेटिव यूज किया, सवाल भी पूछा है। सवाल पूछने के साथ साथ उसके पास उसने एज ए सब्जेक्ट भी यूज किया हु को। देखो कैसे यूज किया, ये वन वर्ब है और कोई वर्ब ऐसा नहीं जो बगैर सब्जेक्ट की हो, तो ये सब्जेक्ट हो गया ना इसका। और साथ साथ क्वेश्चन भी बना रहा है, दो काम कर रहा है, क्वेश्चन भी बना रहा है, साथ साथ सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो इसी को तो हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखें आगे, बास्केट दी आर्टिकल है, बास्केटबॉल नाउन है, क्योंकि आर्टिकल आता ही नाउन के साथ है। बास्केटबॉल कंपाउंड वर्ब है। गेम जो है ये भी नाउन है, नाम है गेम। लास्ट नाइट, लास्ट एडजेक्टिव है और नाइट फिर नाउन है। और एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ ही यूज होता है। इज इट क्लियर? तो आप देखें इसमें हु ने क्या काम किया है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। नीचे आ जाएं। Whom did you think would finish the project? देखें ये सेंटेंस भी बहुत डीप है। इस पे देखें, Who did you? You यहाँ सब्जेक्ट आ गया है। क्यों सब्जेक्ट आ गया? देखें, अगर मैं did को खत्म करता हूं, ये जुमला क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन खत्म करें, असर्टिव सेंटेंस बना दें। दूसरे लफ्जों में इसको सादा सेंटेंस बना दें, पॉजिटिव सेंटेंस बना दें, तो ये बनेगा यू डिड है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। थिंक की दूसरी फॉर्म थॉट होती है, यू थॉट। इज इट क्लियर? लेकिन अब देखें, अगर ये वर्ब है, ये वर्ब है ना, अगर ये वर्ब है तो वर्ब तो फिर आ गया दोबारा। ये देखिए ये भी वर्ब है, तो दो वर्ब एक टेंस में आ सकते हैं, एक सेंटेंस में नहीं आ सकते ना। अगर आएंगे तो क्या होगा? कंजंक्शन का काम, कंजंक्शन होगा, इसमें कंजंक्शन होगा। ऐसे हो नहीं सकता एक सेंटेंस में दो वर्ब हों, एक और उसमें कंजंक्शन ना हो। अगर दो वर्ब होंगे तो आपको याद होगा दो सब्जेक्ट भी होंगे। तो बेटे अगर आपको नजर आ गया कि ये वर्ब है थिंक और ये भी वर्ब है फिनिश, और ये वर्ब कौन सा है? मॉडल के साथ आया है। ये मॉडल है ना, वुड, ये मॉडल वर्ब है। तो अब ये मॉडल वर्ब है, ये समझो ये अलग पार्ट है यहां से यहां तक। अगर ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो मुझे बताएं इस पार्ट को तो सब्जेक्ट मिल गया ना, यू थॉट, तुमने सोचा। डिड यू थॉट, क्या तुमने सोचा? सवालिया बनाने के लिए उसने यूज कर लिया होम। इसको होम को छोड़े आप, डिड यू थिंक, ये कंप्लीट हो गया। अगले जो सेंटेंस है उसको मुझे बताएं सब्जेक्ट कहां गया उसका। अगर आपको ये वर्ब नजर आ रहा है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये मॉडल्स है, ये मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नाउन है, तो इस मॉडल वर्ब का और वर्ब का सब्जेक्ट कहां गया? ये पॉसिबल नहीं है कि वर्ब हो और सब्जेक्ट ना हो।
तो बेटे इसी को तो ये सब्जेक्ट मिला ना, whom जो है ये इसी का सब्जेक्ट मिला है, यहां जाके यहां ये लग गई, ये लग, लेकिन यहां क्यों लगाया उसने, इसलिए यहां लगाया कि whom जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, who की ऑब्जेक्टिव केस whom है, और who की ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होती है, who की पॉजेसिव केस whose है, वो नेक्स्ट है, वो देखें कैसे यूज हुई है। whose पेंटिंग वन द फर्स्ट प्राइज, देखें पेंटिंग नाउन है और एडजेक्टिव जब भी आता है नाउन के साथ आता है। इज इट क्लियर? जैसे माई पेन, योर हाउस, योर स्कूल। तो अब ये whose पेंटिंग, किसकी पेंटिंग ने, किसकी तस्वीर ने वन जीता। फिर देखिए ये वर्ब है, किसकी तस्वीर ने जीता, क्या जीता, फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम किस तस्वीर को मिला, ये कहना चाहता है वो। ठीक है, तो यहां उसने दो काम लिए हैं whose से एक तो उसने एडजेक्टिव का काम लिया है, किसके साथ, नाउन के साथ, पेंटिंग के साथ आया ना। दूसरा उसने सवालिया बना दिया, इसको देखें एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। तो किसकी तस्वीर ने पहला नाम जीता, दो काम, इसी को तो हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सवालिया भी बना रहा है, साथ साथ प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज हिज फोन नंबर, उसका फोन नंबर क्या है। फिर देखें बेटे व्हाट का यूज हुआ है, व्हाट इज हिज फोन नंबर, उसका फोन नंबर क्या है। उसने व्हाट कह के एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, देखें साइन ऑफ इंटरोगेशन है, और साथ साथ इसने प्रोनाउन का काम भी किया है। तो दो काम जब भी करता है एक इंटेरोगेटिव, उसी का तो नाम हमने रखा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ये 5 है, मैंने आपको लिख के दिए हैं, 5 ही आज तक हैं। और नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द कार्स इज योर्स। बेटे बहुत सारी कारें खड़ी है एक जगह, ठीक है, एक बहुत सारी कारें खड़ी हैं, तो आपका दोस्त आपके साथ है, तो आपसे आपका दोस्त पूछता है इनमें से तुम्हारी कार कौन सी है। इज इट क्लियर? फिर देखें विच ऑफ द कार्स, ये पूरा कार यहां तक है ना, यहां तक, ये हमारा सारे का सारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सारे का सारा सब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है ना, तो ये सब्जेक्ट भी आ रहा है और साथ साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, ये सवालिया भी बन गया है कि तुम्हारी कार कौन सी है। कार का भी पूछ दिया कौन सी है, और एज ए सब्जेक्ट भी काम कर रहा है। ये विच ही सब्जेक्ट है, ऑफ दी कार्स नहीं है। ऑफ दी कार तो एक सिलेक्शन के लिए बताया ना, कितनी सारी कारें, तुम्हारी उनमें से कौन सी है, ये सिलेक्शन के लिए, कारें और भी बहुत सारी हैं, उसने बात की है आपकी कार की। विच ऑफ द कार्स इज, क्योंकि इज लगा ना, इज आते ही के लिए है। योर्स, आपने यहां योर क्यों नहीं लगाया, योर इसलिए लगाया, इनमें से तुम्हारी कार कौन सी है, ये पूछा उसने, तुम्हारी नहीं पूछा, इनमें से तुम्हारी कौन सी है, इनमें से तुम्हारी कार कौन सी है। तो कार के लिए एस फॉर्म लगानी पड़ती है, मैंने आपको बताया था ये पर्सनल प्रोनाउन के चैप्टर में, कि योर जो है इसके अंदर नाउन भी छुपा होता है, पोजेशन भी छुपा होता है, तुम्हारी कार इसके अंदर ही छुपा हुआ है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट्स ट्रबल विद यू, तुम्हें क्या मसला है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है मैंने, व्हाट इज है ये, व्हाट इज ट्रबल विद यू, तुम्हारे साथ क्या मसला है। फिर देखो बेटे इसको अलग कर ले, आपको समझना आसान हो जाएगा। व्हाट इज, अब देखें ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता होता है, सब्जेक्ट, शाबाश, और सब्जेक्ट क्या होता है, या नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन ही तो है, और साथ साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डबल काम हो गया, इसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नीचे आ जाए, व्हाट ब्रिंग्स यू है, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए, यानी आप क्या करने आए हैं यहाँ। फिर देखें ये वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में ऑब्जेक्ट आता होता है, सीधी सी बात है। तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है ये। अब देखिए व्हाट सब्जेक्ट है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, साथ साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन लगी हुई है, दो काम कर रहा है ये, तो दो काम कर रहा है, इसी को हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब मेरा ख्याल है इतनी एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।